हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और 101 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या आपके रिश्ते के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे और सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके रिश्ते के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। तो चलिए, पहला जो कार्ड 9 ऑफ कप, नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल, डेट, दो कार्ड आई है किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। द हेरोफेंट, द सन, वाव, सन की कार्ड आई है, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके जो भी रिश्ता है, अगर उस रिश्ते में आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के रिश्ते में, तो आपको ये बात बोलना बहुत ही ज़रूरी है, आपके रिश्ते के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग डेफिनेटली है। क्योंकि यहाँ पर दिस सन की कार्ड आई है, तो इन कार्ड की मतलब ही यही होता है, गॉड आप दोनों की रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहला जो कार्ड ही आई है वो है 9 ऑफ कप की कार्ड और उसके नीचे ही आई है दी हेरोफेंट की कार्ड। तो आप बहुत ही सपने देखने वाला इंसान है, आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, आप ढेर सारी सपनों के साथ ज़िंदगी में जी रही है और उनके साथ साथ आप अपनी प्यार भरी रिश्ते के लिए भी आप सोच रही हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप बहुत ही अच्छे से आपके रिश्ते, अपनी फैमिली, अपनी परिवार, अपनी करियर सब कुछ संभाल रही हो और उनके साथ साथ आप अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आप अपने पार्टनर को, जिससे आप प्यार करते हो, उनसे आपकी शादी हो जाए। और अगर आप सिंगल हो तो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपको मिल जाए। तो ढेर सारी सपनों के साथ आप जी रही हो। तो देखिए, आपकी सारी सपने ज़रूर पूरे होंगे और ये सपने के साथ ही आप जी रही हो। तो अपने ऊपर काम कर रही हो, अपनी जो भी काम करते हो वो काम में आप फोकस कर रही हो और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हो। तो सारे जो भी हमारी जो भी कर्तव्य होती है सब कुछ आप अकेला ही निभा रही हो और उनके साथ साथ आप अपनों को भी, अपने ऊपर भी काम कर रही हो। तो आपके रिश्ते अगर अभी तक रुके हुई है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, किसी के साथ आपकी रिश्ते चल रही हो लेकिन बहुत सारी बाधा आ रही हो, तो देखिए आपकी सारे बाधा ज़रूर दूर हट जाएगी और आपकी सारी सपने पूरी होंगी। क्योंकि यहाँ पर दी हेरोफेंट की कार्ड आई, अगर आप कोई भी सपनों की तरफ बढ़ रही हो तो वो सपने आपको पूरे होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की कार्ड ही आई है, तो कुछ भी बाधा अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो जो भी रुकावट आपकी ज़िंदगी में बाधा होकर खड़ी हो रही थी, अपनी सपनों को आप ठीक से सजा नहीं पा रही हो, आप अपने सपनों के ऊपर काम नहीं कर पा रही हो, तो यकीन माने आपको सारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। क्योंकि गॉड की नज़र आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर ही आई है एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड और उसके नीचे ही आई है सन कार्ड। तो गॉड आपको देखता है, हर वक्त आपके ऊपर गॉड की नज़र ज़रूर होती है। आप कोई भी रिश्ते में हो, चाहे आप अभी तक अनमैरिड हो, आप अपनी फैमिली की जिस तरीके से केयर करती हो, आप जिस तरीके से अपनी जितना हो सके आप
रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हो, अगर आप मैरिड हो तो अपनी मैरिड लाइफ को आप सक्सेसफुली करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए राज़ी हो। अगर आपसे कोई भी रिश्ता अभी तक अधूरा ही रह जाई है तो वो रिश्ता को आप पूरे करना चाहते हो, आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका कोई भी काम ठीक से नहीं हो रही है तो सारे सपने आपको ज़रूर पूरे होंगे। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड एक बहुत ही सॉलिड कार्ड होती है, जो एक सॉलिड कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाली है। और ये कौन देने वाली है? गॉड देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी सान की कार्ड आई है। तो सान की कार्ड की मतलब ही यही होता है, आपके रिश्ते पर गॉड की ब्लेसिंग ज़रूर है। अब हो सकती है आपको ऐसा लगती है मेरे रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी सपने मेरे अधूरा ही रह जाए और मैं अपने सपनों के ऊपर काम करता हूँ भी तो भी मेरे कुछ भी सफलता मुझको नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको ये बात बोले जा रही है, आप अपने जो भी काम करते हो आप बहुत ही दिल से वो काम कर रही हो और उनके साथ साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो। एक जगह चुपचाप बैठे रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट आई है तो आप उनके साथ लड़ो। और आप मुझको दिखाई दे रहा है आप ऑलरेडी उनके साथ लड़ रही हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो। यही तो आपको सफलता की तरफ ले जा रही है। और गॉड भी देख रही है, ये इंसान की ज़िंदगी में अगर कुछ भी खराब हुआ है तो ये इंसान उनसे ज़रूर कुछ सीखा है। मैं तो उसको सिखाने के लिए ही उनको ज़िंदगी में रुकावट डाली थी, लेकिन वो इंसान दिल से अगर सच्चा है तो वह उन इंसान को ज़िंदगी में सब कुछ वापस देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब पेंटिकल की कार्ड ही इसका प्रूफ है। तो गॉड चाहती है आपकी ज़िंदगी से अगर कुछ भी खो गई है, अगर आप कुछ भी सपने आपका अधूरा ही रह गई, अभी तक आप उन सपनों की तरफ नहीं बढ़ पाई, तो वो आपको गॉड की तरफ से आपको दिया जाएंगे, क्योंकि आपके रिश्ते के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग ज़रूर है। स्थान की कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होती है, तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर भेजने वाली है, ये गॉड की तरफ से ही होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए डेट की कार्ड कार्ड आई है और उनके नीचे ही आई है 5 ऑफ वैंस की कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी एंडिंग हुआ है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपकी सेपरेशन हो चुकी है, आप जिसके साथ प्यार करते हो उनके साथ आपका ठीक से नहीं बन रही हो, आपके रिश्ते एंड हो चुकी है, तो आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग ज़रूर होने वाली है। क्योंकि पुराना जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी थी, परेशानी तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है, एंडिंग तो ज़रूर हुई है और ये सब परेशानी की ख़त्म होने की समय आ गई। क्योंकि डेट की कार्ड ही जब एक तरफा एंडिंग की कार्ड होती है, दूसरे तरफा न्यू बिगिनिंग की कार्ड भी होती है। तो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर हो रही है और पुराना जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी खराबी था, उनके साथ आप लड़के थक चुकी थी ज़िंदगी से, वो सब अपने आप ही हटने की समय आ गई। क्योंकि पॉजिटिविटी आप अपने ऊपर काम करने से आपको खुद को दे रही हो और दूसरों को भी आप दे रही हो। यही तो वजह है। जो इंसान एक एक अगर उनके ऊपर कोई भी बाढ़ आती है, कोई भी उनके ऊपर बाधा आती है, कोई भी दूसरे इंसान उनके ऊपर आघात करती है, तो वो उन घात से उनको बहुत दर्द होता है जो आपके साथ हुआ, लेकिन आप उस दर्द से खुद की ऊपर वो दर्द सहन कर लिया और दूसरों की तरफ आप खुशियाँ ही बांटे हैं। दुख दर्द दूसरों की तरफ आप बहुत ही कम बरते हैं। तो यही बात ही अंदर जिस तरीके से आपको दर्द देती है, बाहर से ही लोगों को अपनी जो भी मुस्कुराहट आप लोगों के सामने दिखाते हैं, वो लोग बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये इंसान की ज़िंदगी में इतना सारी दुख होने के बाद भी ये इंसान किस तरीके से स्माइल करता है। लोग को बहुत अच्छा भी लगती है और आपसे कुछ सीखता भी है। तो यही बात ही आपके अंदर पॉजिटिविटी ला रही है और आपको फिर से एक नई दिशा की तरफ आपको बढ़ा दे रही है। और ये काम कौन कर रही है? गॉड ही कर रही है। क्योंकि गॉड आपकी लाइफ में कुछ भी एंडिंग दिया है तो आपको डेफिनेटली कुछ सिखाने के लिए ही दिया है। आपको दुख देने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ गॉड ही देंगे। अगर आप
जिस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानी दिया है, उस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भी गॉड ज़रूर भेजने वाले हैं, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आइए किंग ऑफ वैंस की कार्ड और किंग ऑफ कप्स की कार्ड। तो आपकी जो भी रिश्ता है, वो रिश्ता अगर कुछ भी वजह से अभी रुकी हुई है, तो आपकी वजह से ही हो, क्यों ना आपके पार्टनर की वजह से ही हो, मुझे तो दिखाई दे रहा है आप बहुत ही प्यार करते हो आपके पार्टनर के साथ, लेकिन आपके पार्टनर कुछ इस तरीके से इंसान है, बहुत ही गुस्से वाली नेचर की, बहुत ही आपको समझने वाली इंसान या समझने वाला इंसान नहीं है। वो हमेशा अपना ही चलाती है और अपने ऊपर ही वो अपनी जीत पर कायम रहती है और आपको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप वो इस तरीके से इंसान हो, हमेशा आप प्यार देती हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की कार्ड आई है। तो आप प्यार तो आप बहुत ही देते हो, लेकिन बदले में आपको जब दुख मिलता है आपके इंसान की तरफ से, तो आपका ये प्यार, आपका ये जो दिल, दिल से ही तो प्यार होती है ना, तो वो दिल बहुत ही टूट जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखो आई है टेन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, तो आपका हाल यही हो जाती है। तब आपके मन में प्यार कम नहीं होता, लेकिन आपकी दिल इस तरीके से टूट जाती है। आप सोचती हो क्यों मेरे साथ ही इतना खराब होती है, रिश्ते में मैं तो सब कुछ देती हूँ, सब कुछ देने के बाद भी मुझ पर ही क्यों बाढ़ होती है, गॉड मेरे तरफ दिखता ही नहीं। लेकिन यकीन मानो आपकी तरफ गॉड का ध्यान है, लेकिन गॉड आपको उसके बाद भी दुख देती है। क्यों दुख देती है? आपको एक इस तरीके से इंसान बनाने के लिए जो कोई भी छोटे मोटे जो दर्द आपको दी जा रही है, उनसे आपको कुछ भी आपके ऊपर असर ना पड़े, और आपके ऊपर अगर कोई भी बड़ा कोई तूफान आए तो वो गॉड ही संभालेगी। आपको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप जिनको मानते हैं उनके ऊपर ही सारा कुछ सौंप दो और अपनी प्यार देते रहो और अपनी खुद की केयर करो। अगर आप जो इंसान आपके साथ गलत करता है, आपको हर्ट करती है, तो आप सिर्फ गॉड की तरफ वो सौंप दो। गॉड की ब्लेसिंग आपके रिश्ते के ऊपर है, खास करके आपके ऊपर तो प्यार है, उसलिए ही तो आपको बहुत ही दर्द देती है, क्योंकि आपको गॉड कुछ सिखाना चाहते हैं और इस तरीके से इंसान बनाना चाहती है। जो छोटे मोटे इंसान अगर आपको कोई दर्द देकर आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो आप और भी तेज होकर उनके सामने खड़ी हो। आपको तोड़ना इतना आसान नहीं है, यही गॉड आपको सिखाना चाहते हैं। आप एक क्वीन ऑफ कप हो, जिसके अंदर बहुत सारी ढेर सारी प्यार है, ढेर सारी इमोशनल है, ढेर सारी गुण है, जो छोटी मोटी इंसान आपको आपको अगर नहीं समझ पाती है, आपके साथ कोई अन्याय करते हैं, तो वो अपने आप ही समय के साथ साथ अपने ऊपर उनको शर्मिंदा होगी, अपने ऊपर वो अपनी गलती को रियलाइज बहुत करेंगी। ये गॉड ही उनको कराएंगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है आप अगर किसी इंसान के आपको दुख दर्द मिला है, खास करके आपके पार्टनर क्यों ना हो, आपके रिश्ते में क्यों ना हो, वो इंसान आपको इस साल में अगर छोड़ी थी पास्ट में, तो अभी वो इंसान की हाल ही है ऐसा। क्योंकि एक प्यार करने वाला इंसान जब सच्चे दिल से प्यार करता है, सच्चे दिल से रिस्पेक्ट देता है, फैमिली की केयर करते हैं, सबको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, उसके बाद भी कोई इंसान उनके ऊपर गुस्सा करे, उनकी दिल को चोट पहुंचाए, तो उनको तो सज़ा मिलना ही है ना। तो आपके पर्सन को भी अब सज़ा मिल रही है, या गॉड उनको सज़ा ज़रूर देंगे, क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल की होता है, गॉड उनके साथ कोई बुरा नहीं होने देती है। अगर थोड़ा सा भी दर्द आपको देती है, आपको मिलते हैं, तो आपको और भी स्ट्रांग बनाने के लिए आपको गॉड देती है। तो आप एक बहुत ही सख्त इंसान हो जाती है। जिस तरीके से आपको गॉड बना देती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अगर तोड़ ना पाए। इसलिए गॉड आपको अगर कोई भी दुख दिया, तो आपको कुछ सिखाने के लिए ही दिया है, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर तो है ही, आपके रिश्ते के ऊपर ही है। और यहाँ पर देखो किंग ऑफ वैंस की कार्ड, कोई भी इंसान अगर आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए पैशनेट रोमांटिक फीलिंग्स रखती है, तो आपको भी उनको प्यार देने की ज़रूरत है, लेकिन सोच समझ कर। इतना नहीं, जो खुद से भी ज़्यादा किसी को प्यार अगर आप देती हो, तो दर्द
खुद को ही मिलता है। इसलिए गॉड यही बात आपको बोलना चाह रही है, खुद को भी ध्यान दो और अपने रिश्तों को कीमत खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ, लेकिन उसमें खुद को छोटा मत करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर रखो। ऐसा गॉड आपको सिखाने के लिए ही आपकी रिश्ते के ऊपर उनकी ब्लेसिंग भेज रहा है। तो यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपको लगती है अगर मेरे रिश्ते में रुकावट क्यों इतना है, क्यों मेरे रिश्ते में न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, क्यों मेरे ज़िंदगी में सब कुछ खराबी हो रही है। तो देखो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में लौट के आ रही है, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में, क्योंकि गॉड हमारी तरफ से अगर कुछ भी लेता है तो वो देने के लिए थोड़ा समय लेती है। अचानक से सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होती है, उनकी समय लगती है। क्यों? गॉड हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में सफल होती है तो गॉड ज़रूर हमको कुछ नई हमारी ज़िंदगी में ज़रूर देती है, क्योंकि अंधेरा के बाद ही सुबह होती है और दुख के बाद ही सुख आती है। उसी तरह से ही कोई चीज़ जल्दबाजी से नहीं होती है हमारी ज़िंदगी में, सबको अपने अपने समय की ज़रूरत होती है। तो गॉड उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर तो भेज रहा है, आपके रिश्ते के ऊपर भी उनका ध्यान है। आपको ऐसे लगती है गॉड को कुछ दिखता ही नहीं, गॉड होती है तो मेरे साथ ऐसा नहीं होती है, ये डेफिनेटली सबको लगती है। लेकिन आप विश्वास रखो, जिनको मानते हो वो अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया तो ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वो गॉड ही आपकी ज़िंदगी में भेजने वाली है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर हर वक्त है। और आप उनको उनकी तरफ सब कुछ सौंप दो और अपनी ध्यान रखो और अपनी रिश्तों की आप तो कदर करती हो, लेकिन आपके पार्टनर को भी गॉड ही सिखा देंगे रिश्ते की कदर किस तरीके से करती है। एक सच्चे दिल के इंसान की कदर किस तरीके से करती है वो गॉड ही सिखा देंगे। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो और उनसे कहीं गुण ज़्यादा गॉड के ऊपर भी विश्वास रखो, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।